नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के बारे में कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना होता है, उसमें और अप्रूवल जो होता है, एलएमएस सर्टिफिकेट कैसे क्या प्रोसेस होता है, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है। सो दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पहले विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। और इस चैनल में जो है आपको सीएससी से रिलेटेड ही वीडियो मिलता है, आपको पता ही है। अब बात करने वाले हैं आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के बारे में। आपके पास यदि सेंटर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे सीएससी सेंटर के माध्यम से अपना आधार सेंटर ओपन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपको एनआईसीटी सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपको यहाँ पे होना है। लेकिन यहाँ पे एक मुख्य कारण जो होता है, जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक रजिस्ट्रार एजेंसी होता है जिसके माध्यम से अथॉराइज होने वाले होते हैं। जैसे आप जिस भी एजेंसी का चयन करेंगे वहाँ पे उसी के माध्यम से, उसी एजेंसी के माध्यम से ही आपका सेंटर एक्टिवेशन होने वाला है। ठीक है। तो सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो में लास्ट से जरूर बने रहिए, और कोई भी डाउट या कॉमेंट में पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई जरूर देता हूँ। ठीक है। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। एक प्रॉपर मेल आईडी होना चाहिए, जो भी आपका जो है एक्टिव होना चाहिए, उस पर एक आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जाता है। ठीक है। चलिए हम आपको ले चलते हैं क्रोम ब्राउजर पे, वहां पे आपको लॉगिन करके वगैरह सबको दिखा देते हैं। अब जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, अब यहाँ पे देखेंगे आपका जो है एक लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड मांग रहा है, तो आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है। तो फर्स्ट बार में यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपके पास जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन करने के। अब यहाँ पे मांगता है न्यू साइन अप यूजर। ठीक है। तो यहाँ पे एक अपलोड एक्सएमएल फाइल मांगता है। एक्सएमएल फाइल जो होता है आधार कार्ड का जो है ऑफलाइन ई-केवाईसी होता है, इसको यार इस ऑफिशियल वेबसाइट से लॉगिन करके डाउनलोड करना होता है। तो यहाँ पे आ जाना है इसकी आधार वाली ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे सर्विस वाले ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ पे दिखेगा एक ऑप्शन दिखेगा ऑफलाइन ई-केवाईसी। ठीक है। इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे आपको आधार नंबर मांगता है। आधार नंबर डालकर अपना कैप्चा कोड डालकर जो है सेंड ओटीपी क्लिक कर लेना है। तो आपका ओटीपी के माध्यम से लॉगिन हो जाएगा, तब आप यहाँ पे अपना ई-केवाईसी जो होता है डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आपका आधार वाला वेबसाइट जो लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना ये है, सर्विस वाले ऑप्शन में जाना है। देखिए आपको पता है यहाँ पे डाउनलोड ऑफलाइन ई-केवाईसी का ऑफलाइन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 अंकों का एक पासवर्ड बनाना होता है, क्रिएट ए शेयर कोड बनाना होता है, और इसके बाद में डाउनलोड पे क्लिक कर देना होता है। अब जैसे करते हैं तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब इस ऑफलाइन केवाईसी को जो है आपको उसी वेबसाइट पे जाके अपलोड करना होता है। तो इसके माध्यम से ये होता है, जो आपका आधार का डाटा होता है ऑटोमेटिक वहाँ फेच होकर आ जाता है। तो चलिए यहाँ पे एक्सएमएल फाइल हम अपलोड कर देते हैं। अब यहाँ पे अपलोड करने के बाद जो आपने पासवर्ड दिया था शेयर कोड, ठीक है, वो अंकों का देना होता है, 4 अंक का दिया था। तो यहाँ पे करना है और एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से करते हैं, उसके बाद में सबमिट करते हैं। तो जो भी आपका आधार का डेटाबेस होता है उसी आधार के माध्यम से यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच होकर आ जाता है। अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर एक देना होता है, और आपको मोबाइल नंबर वही देना है जो आपका आधार कार्ड से लिंक होता है, वही मोबाइल नंबर देना है। और यहाँ पे मेल आईडी अपनी कोई भी दे सकते हैं, मेल आईडी से कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है। यदि आपके पास रजिस्टर्ड वाला है तो इतना ऐसा ही बेटर रहता है। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं रजिस्टर्ड वाला, उसके बाद में सेंड ओटीपी क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे उसके बाद अपना ओटीपी यहाँ पे फिल कर देना है। अब जैसे ही ओटीपी डाल लेते हैं तो उसके बाद में सबमिट करते हैं, वेरीफाई आपका ओटीपी हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे डिक्लेरेशन में अपना ईमेल आईडी डालकर सबमिट कर देना। अब आपका यह फोटो नेम वगैरह सबको दिख जाएगा। अब यहाँ पे जैसे सबमिट कर देते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन आपका यूजर आईडी आपका आ जाएगा, और पासवर्ड आपके मेल आईडी पे आपका फेच होकर आ जाता है। उसको सेव करके रखना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट बार जैसे यहाँ पे एक देखेगा प्लीज रीलॉगिन, इस पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे लॉगिन करने के लिए जाएगा। तो जो आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिला था उसी को यहाँ पे साइन अप कर लेना है। जैसे आप साइन अप कर लेते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट बार में आपको जो चेंज पासवर्ड करने के लिए बोलेगा, जो आपको पासवर्ड मिला है यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड डालना है। उसके बाद अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है, जो अपना अल्फाबेट में थोड़ा हार्ड वर्क वाला बनाना, जिससे कोई कॉपी पेस्ट ना हो सके। तो इस तरीके से अपना पासवर्ड बना लेना है, और उसके बाद में कंफर्म पासवर्ड भी कर देना है। अब यहाँ पे एक सेक्रेट क्वेश्चन देना होता है। सेक्रेट ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन देते हैं, तो उसके माध्यम से भी अपना कभी भविष्य में जो अपना पासवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेड कलर जो भी है इतना दे सकते हैं, और यहाँ पे सबमिट कर देते हैं तो आपका जो है पासवर्ड चेंज सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, ये भी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे इसकी टर्मिनेशन को एक्सेप्ट करते हुए और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू कर देते हैं
तो यहाँ पे इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे यूजर आईडी आपका दिख रहा है, आपका फोटो यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बार जो होता है बेसिक डिटेल्स जो होता है, बेसिक में आपका जो होता है जो भी आप एजुकेशन वगैरह डालना होता है, ठीक है। तो एजुकेशन डिटेल में आपकी मार्कशीट होती है, जैसे आपके पास 12th पास होना अनिवार्य है यहाँ पे, और एग्जाम लेवल चयन करना होता है, एग्जाम का लैंग्वेज कौन सा होता है, और सेलेक्ट योर रजिस्ट्रार कोड क्या है, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला जो आपने रजिस्ट्रार कोड यहाँ पे चयन करेंगे आपको उसी के माध्यम से ही यहाँ पे एथोराइज होता है, और उसी के माध्यम से ही वही एजेंसी आपको जो है एथोराइज करके सेंटर के लिए एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल करती है, ठीक है। तो ये 2-4 चीजें हैं, तो आपको इस सावधानी पूर्वक जो भरना है। अब आपको पता है यहाँ पे CSC 221 का अप्रूवल चल रहा है, तो अप्रूवल आप करा भी सकते हैं, ठीक। ऑटोमेटिक भी हो सकता है, नहीं होता तो हमसे भी करा सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी हेल्प लेना चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको वीडियो को जिसमें मिल जाएगा, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन करके आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं इन्फॉर्मेशन जो होती है फिल कर लेते हैं, उसके बाद में रीजनल ऑफिस सेलेक्ट करना होता है। रीजनल ऑफिस यहाँ से 7-8 रीजनल ऑफिस है, उसमें से कोई भी अपना चयन कर सकते हैं। दिल्ली है, बेंगलुरु है, जो भी आपका लगता हो वो अपना चयन कर सकते हैं, और उससे कोई मतलब नहीं होता है। मेन यहाँ पे आपका रजिस्ट्रार एजेंसी कोड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सनल जो डिटेल होती है आपको मैं ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखेगी, आपका नया नेम दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगी, मेल आईडी दिखेगा, जेंडर दिखेगा, ठीक है। इससे आपको कोई चेंजेस नहीं होता है। अब यहाँ पे देखेंगे एक जो ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे आपको जो है सेंटर, मतलब किस जगह आप एग्जाम देने वाले हैं। जैसे आप बिहार से रहते हैं, आप कहीं बाहर हैं, तो बाहर के लिए भी यहाँ पे जो सेंटर का चयन कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। और सेंटर जो होता है एग्जाम सेंटर, वो बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैंने जो बेसिक इन डिटेल्स थी मैंने फिल कर ली है कैंडिडेट से पूछकर। ये मैंने इसीलिए मैं डेमो को थ्रू भी समझा रहा हूँ रोक रोक कर कि इस तरीके से आपको फिल करना है, ठीक है। अपना यहाँ पे स्टेट चयन करना होता है और डिस्ट्रिक्ट चयन करना होता है। जो डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर है, जिस सेंटर के लिए अप्लाई किए हैं, तो सेंटर भी यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। और इतना कर लेने के बाद आपको लास्ट में दिखेगा एलएमएस सर्टिफिकेट डिटेल। यहाँ पे एलएमएस सर्टिफिकेट डिटेल जो होता है, एलएमएस सर्टिफिकेट का आईडी मांगता है, और आपने एलएमएस सर्टिफिकेट किस डेट में यूज किया है, मतलब किस डेट में पास किया। तो यहाँ पे अपना एग्जाम का डेट डालना होता है, ठीक है। और एलएमएस सर्टिफिकेट जो आपको डीएम के थ्रू भी ले सकते हैं, डीएम के माध्यम से लेना होता है। यदि आपको कहीं से भी प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो आप हमसे भी कांटेक्ट करके अपना एलएमएस सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारे पास आपका पैड सर्विस मिलेगा, आपका 1 से 2 घंटे के अंदर हो जाएगा एलएमएस सर्टिफिकेट, और एनआईसीटी और अप्रूवल जो 2 घंटे में ही करके दे देंगे आपका, और मंडे टू सैटरडे हो जाता है, ठीक है। इसका टाइमिंग होता है। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो भी अच्छे तरीके से फिल करके जांच लेनी है, हमारी कोई रॉन्ग डिटेल है तो उसको दोबारा से सही कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सब कुछ सही से फिल हो चुका है, तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। यहाँ पे एजुकेशन में आपकी मार्कशीट अपलोड करनी पड़ती है। आपको एजुकेशन में जो है 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, डिप्लोमा हो, ठीक है, कोई भी आपके पास है तो वहाँ पे अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के बाद जो है यहाँ पे देखेंगे एक एलएमएस सर्टिफिकेट होता है, जो कि मैंने अभी बताया जो आपने डाला है। एलएमएस सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको अपलोड करना होता है। बिना एलएमएस सर्टिफिकेट के बारे में आपका एप्लीकेशन एग्जाम अप्रूवल नहीं होने वाला है, ये आपको विशेष याद रखना है, ठीक है। इन चीज़ों में गलती मत करना। यदि यहाँ पे एलएमएस सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट अपलोड कर देते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, अप्रूव नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड कर लेने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको देखेंगे आपको आरओ फिर से चयन करना होता है, आप किस आरओ के माध्यम से यहाँ पे अथोराइज होने वाले हैं, ठीक। जैसे कि मैंने दिल्ली लगाया है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ पे वेरीफाई डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेना है, सेल्फ वेरीफाई होता है। और इतना कर लेने के बाद यहाँ पे देख लेना है सबमिट फॉर अथोराइज के लिए क्लिक कर देना है, प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पे फाइनली आपको एक बार और से दोबारा सबमिट करना होता है अथोराइजेशन के लिए, आपका एप्लीकेशन हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेना है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आपका यूजर आईडी आ जाएगा, ठीक। जो भी रजिस्ट्रार एजेंसी होता है यहाँ पे फिल होकर आ जाएगी, और आपने जो आरओ चयन किया आरओ यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो वेटिंग डेट होती है पेंडिंग आपका 30 डेट दिखाएगा, यानी 30 दिनों के अंदर आपका अप्रूव भी हो सकता है और ऑटो रिजेक्ट भी हो सकता है। ज्यादातर एप्लीकेशन जो ऑटो रिजेक्ट होते हैं, अप्रूव नहीं होते हैं, बिना अप्रूव कराए जुगाड़ से अप्रूवल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप रीजनल ऑफिस में जाकर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको आसानी से अप्रूव हो जाएगा, ठीक है।
और इसके बाद में आपको फीस पेमेंट करनी होती है गवर्नमेंट की 510 रुपये एग्जाम फीस होती है। और उसके बाद में जो है अपना एग्जाम सेंटर पर जाके एग्जाम देना होता है। और दोस्तों जैसे एग्जाम पास कर लेते हैं आपको उसी दिन सेम डे आपका सर्टिफिकेट भी मिल जाता है और आपके पोर्टल में भी शो हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट कैसे लिया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, सारा स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस दिखाया है। सो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को पहली बार आया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को दोस्तों का जरूर शेयर कर दें जो भी सीएससी सेंटर संचालक हैं। ठीक है, और इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।